हाय डॉक्टर बॉबी। हाय कल्पना। डॉक्टर बॉबी, मेरे पास ना एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया। ओके। किसी नोन ही कह लीजिए, नोन का ही था, हम्म। है ना। उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा कहते हैं कि भाई पॉजिटिव रहना चाहिए, हम्म। पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। हम्म। फिर साथ में उन्होंने मुझे कहा कि वो कुछ समय से बीमार है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो पॉजिटिव कैसे रहें, और अगर बीमार हैं तो ये कैसे कहें कि मैं बीमार नहीं हूँ। ओके। तो दैट पर्सन इज ही और शी? शी। ओके। टेल हर that one thought can create illness as well as wellness. ये मैं उन्हें कहूँ? Yes, ये आप उन्हें कहिए। पर ये तो बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से बहुत सेंसिटिव बात है कि अगर मैं उन्हें Yes, कहूँ तो वो तो उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क जाएंगे कि भाई मतलब ये कौन सी पॉजिटिविटी है। यही तो है। I mean, this is truth. That ये ट्रुथ है? yes, ये किस that तरह का ट्रुथ है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मुझे लगता है कि ये बहुत नहीं, मैं खुद इस बात को लेकर सेंसिटिव हूँ। हाँ। थोड़ा सा बताना पड़ेगा, है ना, कि ट्रुथ है। ठीक है, मैं समझ गई, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास इसका बहुत सॉल्यूशन तो है ही है। जो स्टेटमेंट आपने दी है वो थोड़ा सा समझाएं। देखो, आपकी डॉटर्स है ना छोटी, स्कूल गोइंग। हाँ जी। बहुत बार ऐसा होता होगा कि when they do not want to go to school, हाँ, होता है। तो फिर वो कौन से बहाने लगाती हैं? एक्चुअली एक तो आजकल रेनी सीजन है, तो यही हम्म। बहुत बड़ा बहाना है ना। हम्म। और दूसरा एक दिन मेरी एक डॉटर ने किया, मम्मा पेट दुख रहा है। यहाँ पे पेट दुख रहा है। फिर नहीं नहीं मम्मा, सर दुख रहा है। मैं कहा व्हाट? पेट दुख रहा है, सर दुख हाँ, रहा मैंने कहा सो स्वीट। मतलब ऐसे बात शुरू हुई। तो कहा नहीं मम्मा, मेरा एक्चुअली मुझे बुखार लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सारा कुछ हो गया पक्का ना। तो ऐसा होता है। पर तो देखो कि हाँ। चलो ये तो हंसी मजाक में चली गई, बट ये बात ना, ये बहुत ज्यादा सोचने वाली है। द थिंग इज, जो मैंने कहा ना कि वन थॉट कैन क्रिएट इलनेस एज वेल एज वेलनेस। तो अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा, हो सकता है उसने रात को ही सोचा, सोने से पहले अपने दिमाग में सोचा, जहन में सोचा कि कौन सा बहाना लगाऊंगी, राइट? फीवर बोलूं कि पेट दर्द बोलूं कि सिर दर्द बोलूं, कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे मम्मा कहेंगे कि नहीं नहीं जाना नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि चलो ये कोई बात नहीं, जाके ठीक हो जाएगा, फ्रेंड्स के साथ जाके खेलो, ठीक हो जाएगा। तो 2-4 बार उसने रात को सोचा होगा कि मुझे फीवरिश है ना, या पेट दर्द है या सर दर्द है, कुछ भी। उसके बाद सुबह जब तुम्हारे पास आई होगी, उससे पहले भी बड़ी बार ये थॉट खुद को उसने दिया होगा, पॉसिबल, राइट? क्योंकि उनको होता है ना कि पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो कैसे कन्विंस करना है ना। तो साथ में मुंह भी बनाते हैं बच्चे। हाँ, हाय फीवर हो रहा है मुझे, देखना फीवर हो रहा है, हाय पेट दर्द हो रहा है, मतलब ऐसे लगता है जैसे सच में ही पेट दर्द हो रहा है, यू नो, अगर ना भी हो रहा हो। जो ये थॉट बच्चा रात से दे रहा है, फिर सुबह उठ के दिया, फिर आपको कन्विंस करवाने के लिए वो वैसा फेसेस भी बना रहा है, यू नो। तो इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन, हाँ, कि जो सजेशन हम खुद को देते रहते हैं माइंड में, यू नो, ऑटो सजेशन। ओके, राइट। तो ये ऑटो सजेशन से क्या होता है, जब हम कोई थॉट एक बार सोचते हैं, यू नो, तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये उसमें हार्ड वायरिंग हो जाती है, वहाँ पे पाथ बन जाता है उस थॉट का। अच्छा, राइट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम पहाड़ों में जा रहे हैं, हमने देखा है ना, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, लेकिन उनमें उन पे भी एक पगडंडी बनी होती है, या ग्रास है सब तरफ, लेकिन एक रास्ता बना होता है। हमने खेतों में देखा है ना, एक पगडंडी बनी होती है। क्या होता है कि जब पूरा ग्रास है,
वहाँ पे रास्ता नहीं है, हम एक बार वहाँ से चले जाते हैं, कोई रास्ता बना लेते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमें नहीं पता होता, हम थोड़े हेजिटेंट होते हैं, इधर को बनाएं कि इधर को, यहाँ से सेफ है कि नहीं है, व्हाटएवर, है ना। जब एक बार हम पहुंच गए, जब सेकंड टाइम जाएंगे तो थोड़ा और तेजी से जाते हैं, अगली बार और तेजी से, है ना। फिर और लोग आते हैं, उनको वो रास्ता दिखने लग जाता है, यू नो, कच्चा रास्ता, तो वो भी वहां से जाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो एक छोटा सा नैरो सी पगडंडी बन जाती है जिसपे हम चलते हैं। मैंने भी देखी है ना, ग्राउंड्स में बहुत बार देखा है ऐसे। हाँ, तो जब ऐसा होता है, ये क्यों हुआ, बारी बारी जाने से, राइट। बिल्कुल। सिमिलरली थॉट के साथ भी ऐसा ही होता है, या ब्रेन के साथ ऐसा होता है। ब्रेन में भी ऐसा फंक्शन है? ब्रेन में भी ऐसा फंक्शन है। अच्छा। ब्रेन में पगडंडी बनती है जिसको हार्ड वायरिंग बोलते हैं, इसमें पाथवेज बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, हाँ। वो एक प्रोग्राम करवाते हैं कई लोग, NLP। हाँ, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। हाँ, तो वो होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथवे, यू नो, वो। हाँ, अच्छा, ये इस तरीके से होता है। मुझे सिर्फ पता है कि मे बी कुछ सर्टिफिकेशन है, बात करना बताते हैं। हाँ, नहीं, उसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि कोई हैबिट जो है कैसे बनानी है। अच्छा। या कोई हैबिट को कैसे रिप्लेस करना है। ओके, अच्छा, NLP सिर्फ ये, हाँ जी, ये है। यस, ओके। तो एंड हमें ना भी पता हो NLP क्या होती है, क्या नहीं होती है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तभी मैंने बोला ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब हमने एक थॉट सोच लिया, एक रास्ता बन गया माइंड में, ना। पहले हेजिटेंट होके बनाया होगा आपकी डॉटर ने कि मम्मा मान भी जाएंगे कि नहीं। अगर आप एक बार मान गए, उसको ऑथेंटिकेट हो गया कि हाँ, ऐसा बहाना मैं अगली बार भी मार सकती हूँ, ठीक है। तो जब अगली बार बहाना किया तो उसके लिए इजी हो गया कि मैंने कैसा मुंह बनाना है, मैंने कौन सा बहाना मारना है। जब उससे अगली बार मारा बहाना, तो वो और ज्यादा इजी हो गया। ऐसे करते 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 इररिस्पेक्टिव ऑफ कि को जो हम कर रहे हैं, जो थॉट हम दे रहे हैं, वो एक अच्छा थॉट है कि बुरा थॉट है, गुड है कि बैड है, लेकिन वो पाथवे बन जाता है। ओके। और उसकी बड़े होके लत लग जाती है, हैबिट, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है। हम तो, हाँ, वही जैसे एक वो बात है, जैसे आपने पगडंडी की बात कही है, पाथवे की बात कही, जैसे वो एग्जांपल आता है कि एक पत्थर है, उसके ऊपर एक रस्सी एक बार चली, 2 बार चली, 10 बार चली, धीरे 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 वो उसमें निशान इतने मेजर आने लग जाते हैं। जैसे पानी का निशान, पानी की धार का निशान लगातार पत्थर पे भी बन जाता है, यू नो। सो सेम वे, एग्जैक्टली। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी कि बात तो हम ये कर रहे हैं कि आपने बोला कि उन्होंने वो ये क्रिएट खुद किया। यस। तो ये यही प्रोसीजर है। यही प्रोसीजर है कि जो भी इलनेस है या वेलनेस है, हु क्रिएट्स दैट, द पर्सनहुड। अगर वो मुझे है तो वो मैंने क्रिएट किया है, इलनेस भी और वेलनेस भी। एक्चुअली डॉक्टर बॉबी, ये कहने में तो मुझे लगता है कि बात उतना इजी है, बट देन जब जो कोई चीज़ इसको एक्सपीरियंस कर रहा है उसको तो डाइजेस्ट करना ही बड़ा मुश्किल है। कैसे मैं ये कह दूं कि कोई इलनेस जो है वो मैंने ही क्रिएट कर दी? मतलब मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी बॉडी पे कोई इलनेस आए? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती, ऑनेस्टली। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो, अब कोरोना हुआ, हाँ हुआ, बिल्कुल सबको हुआ, है ना। अब कोई कहे, अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं कि जो भी क्रिएट करते हैं हम खुद करते हैं, और अब कोरोना सबको हुआ, है ना। लेकिन कोरोना के बारे में तो किसी को नहीं पता था कि ये भी एक वायरस है। कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। तो फिर कैसे हो गया? हाँ, होना तो नहीं चाहिए था वैसे, है ना। तो उसका रीजन ये है कि जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है ना, जो फियरफुल होना, जैसे हम सब ये बात करते हैं यूजुअली
कि आजकल दुनिया का बहुत बुरा हाल है। आजकल ना लोग बहुत ज़्यादा, ह्यूमैनिटी तो रह नहीं गई है ना, सब बहुत सेल्फिश हैं। तो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स जब हम पास करते हैं ना, ये फियर से अराइज होते हैं। पर ये स्टेटमेंट से डॉक्टर बॉबी एवरी थर्ड पर्सन अगर हम बात करते हैं, मतलब मेरे ख्याल से ऑफ एंड ऑन ये आज की मानवता का ये दुर्दशा हो रही, मतलब मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि कितनी रील्स भी हम देखते हैं तो उसमें ऐसी बातें बहुत ऑफन होती हैं। यस, पर इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपने ऊपर डिजीज क्रिएट कर ली या देखो। कोरोना जो वही बात। यस, अब मैं बताती हूँ। हाँ, एक हम डार्कनेस में जाते हैं, अंधेरा होता है, चाहे वो एक तो होता है अननोन जगह पे अंधेरा, वो उसकी बात तो हमें सिवियरिटी समझ में आ जाएगी जब हम ये बात करेंगे। सपोज करो मेरे घर पे ही अंधेरा है, लाइट नहीं है, है ना, और कुछ भी नहीं, ना कैंडल है ना कुछ है, बहुत अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं अपने ही घर पे जब अंधेरे में चल रही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे सोफा है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे वो चीज़ है, इवन देन मैं टकरा जाती हूँ उन चीज़ों से। पर वो तो अंधेरा है ना, इस वजह से टकरा रहे हो। यस, एग्जैक्टली, अंधेरा है, अंधेरा है, लेकिन मुझे पता भी है कि कौन सी चीज़ें हैं, फिर भी मैं टकरा रही हूँ, राइट। तो जो मैंने बात की ना फियरफुल होने की, फियर भी एक इससे भी गंदा वाला अंधेरा है। फियरफुल होना, फियर इज इक्वल टू डार्कनेस। ओके, ठीक है, फियर एक अंधेरा है। तो जब हम अपने घर पे चीजों से टकरा रहे हैं, तो जब हम फियरफुल हैं तो हम किस किस चीज से नहीं टकराएंगे बताओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलते हैं, हाँ, कि ह्यूमैनिटी का, ह्यूमंस का ये हाल है, वो हाल है ना। What do you think why corona happened then, or any epidemic, or any pandemic, or any natural calamity for that matter? ठीक है, ये क्यों होती है? आप बताओ क्यों? हाँ, because हमें जब हम अंधेरे में, हम कभी हम सोफे से भी टकरा सकते हैं, टेबल से भी, बेड से भी, किसी और चीज से भी। सिमिलरली फियर में हमें क्या पता कि हम जिससे टकरा रहे हैं या जैसा हमें थॉट आ रहा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करेगा, कि वायरल इन्फेक्शन को करेगा, कि एयरबॉर्न डिजीज को, कि वाटरबॉर्न डिजीज को, बिकॉज फियर से हमारी इम्यूनिटी लो हुई है। अच्छा, ठीक है, तो जब मेरी इम्यूनिटी लो है, मेरी भी और इतने लोगों की, यू नो, तो कुछ भी हम कैच कर सकते हैं ना। हमें नहीं पता हमने क्या कैच किया, लेकिन उस टाइम पे जो कोरोना वायरस है वो प्रेवलेंट था। ओके, ठीक है, दैट इज व्हाई एवरीबडी अट्रैक्टेड दैट। सो द थिंग इज कि जैसे अंधेरे में हम किसी भी चीज से टकरा जाएंगे, बस टकराना है। ऐसे ही जब हम फियरफुल हैं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, और अगर हाँ, अब एग्जाम्पल मुझे क्या, जैसे बचपन में हम वो खेलते थे ना आँख पे पट्टी बांधकर, तो जब हमने पकड़ना होता था तो हम ऐसे टक्कर ही मारते रहते थे, क्योंकि हमें पता या जहाँ से आवाज आई उस तरफ हो गए, बट वी डिड नॉट नो, कई बार हम खंबे को भी जाके टकरा जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे अंदर फियर का थॉट है, हाँ, अगर सिंबॉलिकली इस चीज को लेके फियर का थॉट है, तो मुझे नहीं पता कि कल को मुझे किस बीमारी ने मैंने पकड़ लेना, किसी बीमारी को, किस प्रॉब्लम ने, प्रॉब्लम, बीमारी, एनीथिंग, बीमारी, सिचुएशन, नेचुरल कैलेमिटी, एनी, फॉर दैट मैटर एनीथिंग, राइट। सो हैंस प्रूव्ड कि एक थॉट, जो मेरा थॉट है, दैट कैन क्रिएट इलनेस, that has created my illness, you know. कल्पना, you won't believe, जब से मुझे ये realization हुई है ना कि ऐसा है, this is the equation, कि मेरा thought, मैं responsible हूँ उस चीज़ के लिए जो मेरे साथ हो रहा है, you know. तो अगर मैं कहीं चल के जा रही हूँ ना और मेरा पैर मुड़ गया या मैं गिर गई या कुछ भी है ना, हल्का सा भी, मैं वहीं पे रुक के ना, मतलब इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ उसी टाइम कि
क्या थॉट था, मैं कहाँ थी, Is it? यस Wow. मैं कहाँ थी, कौन सा थॉट था, इतना नेगेटिव था। अच्छा. हाँ, कि मेरे साथ ऐसा हुआ Hmm. कि मेरा पैर मुड़ गया, यू नो। एंड नाउ यू ऑल्सो नो, रिसेंटली आई हैड some health issues, right? Yes, yes. Now, because we all are imperfect, nobody is perfect. Hmm. हम जितना मर्जी कोशिश करें, है ना, हर चीज़ हमारे पे असर छोड़ती है, बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल. नेगेटिविटी है, चाहे वो पॉजिटिविटी है। Hmm. तो जब मेरे को वो इश्यूज आए, हेल्थ इश्यूज, Hmm. तो मैंने उस पर वर्क किया, बिकॉज रेफरेंसेस हैं कि ये जो डिजीज है वो कौन से थॉट से होती है। Hmm. व्हेन आई सॉ कि ओके, मुझे पता ही नहीं था ये है। Hmm. अगेन मतलब मैं सोचूं नहीं ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, Hmm. बट जैसे मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ Hmm. तो मुझे लगा नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा। लेट मी हैव दैट थॉट Hmm. जिससे कि ये रिजॉल्व होगा, वेदर आई बिलीव इट और नॉट, कि मेरे पास वो नेगेटिव थॉट था या नहीं था, कंसीडर करके चलती हूँ कि था। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी कारण से आपने इतनी जल्दी रिकवर किया था? Yes. क्योंकि मुझे याद है कि मतलब मुझे ऐसे याद है कि आप हॉस्पिटलाइज भी आई हुए वाज थे हॉस्पिटलाइज्ड एंड कुछ ही दिनों के बाद हमने एक पॉडकास्ट किया था। पॉडकास्ट किए, सॉन्ग्स किए, मतलब एक दिन में मैंने 5 सॉन्ग्स की वीडियोस की थी। हम यू नो हमारी वीडियो शूट हुआ था, क्या क्या नहीं किया। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज और डॉक्टर वाज लाइक कि यू नो 6 मंथ्स के लिए तो बिल्कुल बेड रेस्ट चाहिए, यू नो। दो आई टुक केयर ऑफ दैट पार्ट ऑल्सो, बट देन हाँ, मैं उसी बात पे आने लगी हाँ थी जी, कि फिर जो आपने कहा ना कि मैंने अपने ऊपर वर्क किया, तो क्या आपने मेडिसिन लेनी बंद कर दी? मेडिसिन ली थी फिर आपने? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मींस? नहीं, बंद नहीं की। अच्छा 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 अच्छा। मेडिसिन्स के अपने रोल्स हैं, देखो। एक तो है मेडिसिन लेना, क्या होता है मेडिसिन का क्या रोल होता है। हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स 5 डेज लेनी है, राइट। कुछ लोग होते हैं 2 दिन में ही या 1 दिन में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो कोर्स करना होता है वो लेनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं 5 डेज की का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, अगर वो 10 डेज भी ले लेते हैं वो तो भी ठीक नहीं होते। नहीं होते। कई लोगों का सिंपल हेडेक होती है और इतने अच्छे डॉक्टर ने उनको मेडिसिन लिखी होती है, वो नहीं ठीक होते बिकॉज उनको ट्रस्ट ही नहीं है डॉक्टर पे। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, राइट। तो मेडिसिन स्टॉप करना इज अ बेवकूफ़ी, राइट। वो तो साइड बाय साइड चलना ही चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर हीलिंग है ना, जो कहते हैं कि जड़ से रूट कॉज को खत्म करना, वो हमारे थॉट ने ही करना है, वो हमारी सोल ने करना है, वो हमारे माइंड ने करना है, हमारे थॉट प्रोसेस ने करना है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स ने करना है। मीन्स जो कोर है हमारा, हाँ, जो मतलब कोर है इस बात का, वो थॉट है। यस। जब हमारा थॉट अच्छा हो गया तो फिर हमारी जो हीलिंग है वो उसी मोमेंट से स्टार्ट हो गई। उसी मोमेंट से स्टार्ट हो गई, एंड वी हैव टू बी वेरी परसिस्टेंट अबाउट दैट। अच्छा, यू नो, अब क्या होता है कि अगर हम कहें कि वन थॉट क्रिएटेड इलनेस, एंड अगर मैं कहूँ कि वन थॉट क्रिएटेड वेलनेस एज वेल, it is actually doesn't mean that one thought, but one thought repeatedly, okay, one thought consistently, one thought persistently, one thought time and again, one thought all the time, okay, right. अब अगर हम कहें कि जैसे आपको उन्होंने पूछा कि जब मैं आई एम नॉट वेल, है ना, मैं बीमार हूँ, मैं कैसे कह दूँ कि मैं हेल्दी हूँ? ये क्वेश्चन था ना उनका। तो उसमें ये है कि मेडिसिन ने अपना रोल अदा करना है। अब क्या है कि जो मैनिफेस्टेशन है ना उसकी डिजीज की बॉडी में, वो बहुत देर बाद आती है जब हम रिपीटेडली अपने थॉट प्रोसेस का ध्यान नहीं रखते। Okay. पता नहीं कितने अरसे से हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तब जाके हमारी डिजीज डेवलप होती है।
तो अगर मैं इस बात को ऐसे समझ लूँ, जैसे हम्म। पहले आपने फियर की बात की थी, फियर वाज इक्विवेलेंट टू हम्म, डार्कनेस, तो जो इतने टाइम का अंधेरा होता है, या चाहे 2 दिन 3 दिन सदियां, जैसे ही लाइट ऑन होती है, स्विच ऑन होता है ट्यूबलाइट का, वो अंधेरा तो गायब हो जाता है। एग्जैक्टली। तो उसी तरीके से जैसे आपने बताया कि जो वन थॉट है, हाँ, वन पॉजिटिव थॉट Positive अबाउट thought. माय हेल्थ, अबाउट एनी इशू, हम्म, अगर मैं उसको कम से कम 10 बार 20 बार 100 बार हम्म, परसिस्टेंटली अगर करूँ, हम्म। तो फिर मैं उस वाइब्रेशन को उस मोमेंट से चेंज कर रही हूँ। यस। अब जो पगडंडी बनी थी, हाँ जी, हाँ वो जी। कितनी बार चल के बनी थी? काफी बार बहुत चलना बार पड़ा चल था, के, yes. बारी बारी एंड फ्रीक्वेंटली। ये नहीं कि एक बार चल पड़े उसके बाद 10 दिन के बाद तुम जा रहे हो, उसका कोई वो नहीं होता। परसिस्टेंटली जा रहे हैं, चाहे वो हम नेगेटिवली जा रहे हैं पॉजिटिवली जा रहे हैं, लेकिन वो पाथ बन रहा है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में पाथवेज बन गए। हमने जब रिपीटेडली एक थॉट दिया, ठीक है, अब हमने वेलनेस का थॉट देना है। पहले हमने इलनेस का दिया, वो बन गया, इलनेस आ गई, अब हमने वेलनेस का देना है। ठीक है। अब वेलनेस का भी हमने इसी पैटर्न में देना है। मतलब हमारा माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है कि मतलब बोथ वेज, यस, इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो। मतलब अगर मैंने 100 पॉजिटिव थॉट्स दे दिए इसको, तो फिर ये मुझे वही करके देगा। यस, इट इज सो पावरफुल। यस। अब जैसे पाथवेज है, अगर हम कहें कि जो नेगेटिव थॉट है वो ब्लैक लाइन है, ठीक है, जो पॉजिटिव थॉट है वो वाइट लाइन है। अब मैंने नेगेटिव थॉट्स 5 बार दिए, ब्लैक लाइंस 5 बार हो गई। व्हाट डू यू थिंक अब वाइट लाइंस कितनी बार देनी पड़ेंगी, या पॉजिटिव थॉट्स कितनी बार देनी पड़ेंगे कि वो रिप्लेस हो जाए ब्लैक लाइन वाइट लाइन के साथ? बहुत बार देने पड़ेंगे, बहुत बार देने पड़ेंगे। ब्लैक कलर तो वैसे ही नहीं जाता जल्दी, राइट, है ना? उसके ऊपर रिपीटेडली हमें वाइट लाइन करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हो सकता है हमें ब्लैक कहीं ना दिखे। यू नो, एल्स हम करते क्या हैं? ओके, ऑटो सजेशन देनी है, आई एम हेल्दी। और हाँ, मैं इसी बात पे आ रही थी। यस, क्योंकि देखिए, क्योंकि उनका इंटेंट यही है, अगर आप जो मैसेज है उसका इंटेंशन भी यही है कि मैं बोल दूं कि आई एम हेल्दी, और मैं 10 बार बोल दूं आई एम हेल्दी, तो मैं हेल्दी हो तो मैं ठीक तो हुई नहीं अभी तक। अब उनको ये कहना जरूरी है कि जिस इंटेंशन के साथ नेगेटिव थॉट्स दिए थे हमने खुद को, उसी इंटेंशन या उससे भी ज्यादा इंटेंस इंटेंशन जो है वो हमने पॉजिटिव की देनी पड़ेगी। राइट? क्या होता है कि हम कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि जो टेरर है, एक तो आउटर टेरर होता है जो हमें दिखाई देता है ना लोगों में, जो लोग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, दुनिया का ये हाल हो गया, ये सुनामी आ गई, ये हो गया, फ्लड्स आ गए। एक तो ये बाहर का टेरर है। अब कोई इंसान कहे कि मैं तो ना न्यूज़ नहीं देखता, यू नो, मैं नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देता। अब वो नेगेटिविटी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसके अंदर इतना टेरर है, वो बाहर कर ले ही नहीं पा रहा। पॉइंट। इस तरह से ये बात मैंने कभी नहीं सोची। हाँ, मतलब 2 तरीके हैं। एक है कि मेरे अंदर इतना टेरर है कि मैं बाहर का, मेरे में क्षमता नहीं है लेने की, इसलिए मैं न्यूज़ नहीं देख रहा। राइट। एक ये है। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा ये है कि मेरे अंदर जो है, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि बाहर मतलब ऐसा ध्यान नहीं रखना, लेकिन मेरे अंदर जो टेरर है ना, उससे मैं और ज्यादा फियरफुल हो रही हूँ। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बाहर का टेरर है नहीं है। कई बार इंसान अनअवेयर भी हो जाता है बाहर के टेरर से, लेकिन अंदर का टेरर अननोन टेरर है। राइट? तो ये जो इसकी वजह से जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो खुद ब खुद आते हैं। हाँ, जैसे कई बार ये होता है ना कि कई लोग ऐसे भी बात करते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, क्या होगा ये नहीं पता, ये नहीं पता, पर
ये स्टेटमेंट आती है बारी बारी। फियर ऑफ अननोन होता है ना, ये बहुत बड़ा फियर है, फियर ऑफ अननोन। तो क्या होता है कि फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमने पॉजिटिव थॉट देना है, अगर हमने या तो हम एफर्ट डालें पॉजिटिव थॉट के लिए, उसको फील कर, बिकॉज उसको फील करना पड़ेगा, सिर्फ कहने से नहीं। वो कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, बट ऐसा इतना फेक इट नहीं कि बस फेक ही करते रहो, है ना। लेकिन अगला पार्ट क्या है, टिल यू मेक इट, कि जैसे हम कोई चीज बारी बारी बोलते हैं, देन वी स्टार्ट बिलीविंग इन दैट थिंग, तो बिलीव भी करना लेटर ऑन। हाँ, जैसे अब प्रूव, ये इक्वेशन ऐसे प्रूव भी तो हो रही है ना कि अगर फियर ऑफ अननोन है, बट फियर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो जो उसका फियर का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो चाहे कोई हेल्थ इशू आया, चाहे कोई फाइनेंशियल इशू आया, वो इसी वजह से आया। यस, अब उसमें क्या है कि या तो हम एफर्ट डालें पॉजिटिविटी देने के लिए, या फिर दूसरा एक बहुत प्यारी सी बात ये है कि जितना नेचुरली, क्योंकि नेगेटिविटी जब आई वो हमें पता ही नहीं चलती, वो इतनी नेचुरल वे में आती है, तो जिस तरह से नेचुरली नेगेटिविटी आई है, फिर उसी तरह से नेचुरली पॉजिटिविटी भी आनी चाहिए ना। ये तो बहुत दूर की बात है डॉक्टर बॉबी, ये तो बहुत आगे, इतनी बहुत काम की बात है। देखो, मेहनत है। ये दूर की बात पता है क्यों है? हाँ, क्योंकि जो नेगेटिव है ना, उसके लिए पॉसिबल शायद ना हो। क्यों? हमने देखा, जैसे हम पॉजिटिव हैं, हम बचपन से पॉजिटिव हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें वैसे बनाया, राइट? अब कोई नेगेटिव इंसान जो है, जो 99% ऑफ द टाइम्स नेगेटिव रहता है, अब हमारी बातें बड़े लोगों को अच्छी लगती होंगी, है ना, लेकिन जो नेगेटिव इंसान है ना, उसके साथ शुरू करके देखो ऐसी बात, क्या होगा उसे? भाग जाएगा वहां से। क्यों भागेगा? क्योंकि मैंने देखा है, घबराहट होगी, yes, एंग्जाइटी होती है, वो वहाँ पे स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी खुराक नहीं है ना ये। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम कैसे हैं? हमारी खुराक क्या है? ये पॉजिटिविटी। तो जब हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ खड़े होते हैं, हम कैसे भागते हैं? वैसे ही जैसे वो भागता है, और हमें भी एंजाइटी होती है, और हमें भी घबराहट होती है, हम भी रेस्टलेस होते हैं, बिल्कुल सिम्टम सेम है, यू नो, लेकिन उसको कैसे आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, हमें किस वजह से आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक, राइट? सो the way negativity comes naturally, positivity should also come naturally. चलो ये बात ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना आगे आप चले गए हैं, बट देखिए कोई मेरे जैसा है जिसने एफर्ट करना है, वो कैसे करे, वो क्या करे? जैसे अफर्मेशन की हमने बात की कि हम अफर्म करें दैट आई एम हेल्दी, है ना, तो वो तरीका बताओ आप। देखो, जब हेल्थ प्रॉब्लम है तो हमने कहना है हम आई एम हेल्दी, बट आई वुड से ये पल पल का ये रिचुअल होना चाहिए हमारा, कि पल पल हम ये बात करें, यू नो। अब अगर मुझे कुछ होगा, मैं तो ही थोड़ी कहूंगी कि हाँ मैं ये अफर्म करती हूँ कि आई एम हेल्दी। जब मैं हेल्दी हूँ अभी भी हमें यही कहना चाहिए दैट आई एम हेल्दी। नंबर 1 इज दिस। ये तो हो गया प्रॉब्लम आने से पहले प्रिकॉशन, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ गई तो इट इज वेरी, जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं बीमार हूँ तो मैं कैसे बोलूँ कि मैं ठीक हूँ, लीव इट, ना कहो। तो क्या करना है, सबसे जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बीइंग टू बी ग्रेटफुल। ओके, whatever you have, suppose मेरे को काफी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे हाथ, हाँ मेरे को थी, लेकिन मेरे हाथ पैर तो चल रहे थे ना, मेरा माइंड तो चल रहा था ना, मैं फोन भी कर रही थी ना, मैं बात भी कर रही थी ना, मैं खा पी भी रही थी ना, मैं उठ के हंस खेल भी रही थी ना, वो भी तो मेरी हेल्थ है ना। बस तो एक छोटा सा पार्ट था जिसमें प्रॉब्लम थी। नहीं, बस ये जो अभी आपने किया ना, ये जो भी आपने कहा, यही मैं बताना चाहती थी कि दिस इज द वे। यस, यू नो, कई बात होता है आप बोल के नहीं कर सकते, बट जैसे आपने कहा ना, आप बिल्कुल इसमें इन थे, इस थॉट में
कि मैंने कैसे ठीक किया अपने आप को. Yes, दिस इज इट. this is it. एंड दूसरा, अगर हेल्थ के बारे में नहीं भी कुछ करना, हम्म. वैसे ही हर चीज के लिए ग्रेटफुल. ठीक है. दूसरा, क्योंकि जो हमारी सोल है वो एक प्योर डिवाइन सोल है यस. हर इंसान की. ठीक है. अगर हम अपने आप को ये रिमाइंडर देते रहें दैट आई एम अ डिवाइन सोल, तो जब हम ये रिमाइंडर देंगे तो आई नो दैट माई सोल इज रॉयल. मैंने वो अपनी रॉयल्टी है ना जो वो मेंटेन रखनी है. एंड एवरीबडीज सोल इज अ रॉयल सोल. माय सोल इज रॉयल. यस. एंड वी हैव टू कीप इट रॉयल, नॉट लाइक बेगर. अब रॉयल क्या होता है? जो हर चीज देता है. अब देना क्या है? हमने ग्रेटफुलनेस देनी है, प्यार देना है, अफेक्शन देना है, हैप्पीनेस देनी है. मतलब देयर आर सो मच टू गिव. स्माइल्स देनी है. कितना कुछ दे सकते हैं हम, क्योंकि हम रॉयल हैं. ठीक है. अब बेगर तो फिर मांगता ही रहेगा ना. फिर अब हेल्थ आ गया, प्रॉब्लम आ गई, सबको आती है, मुझे भी आई थी. बट रॉयल इज रॉयल. वो ग्रेटफुल रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही. बारिंग एनी सिचुएशन, गुड और एनीथिंग लाइक दैट. यस. बट वो हमेशा वही रहेगा. अच्छा डॉक्टर बॉबी, मतलब मुझे एक लगती है बात ना जो ज़रूरी बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए. जैसे हमने बात की थी ना, एक स्टेटमेंट है हमारी कि आई एम हेल्दी, है ना. और हमने बोला कि उस थॉट को हमें बारी बारी हमें जनरेट करना है. आपने कहा कि पल पल हमें वो बात कहनी है, चाहे हम हेल्दी हैं, मतलब वो जो प्रिवेंशन, देन क्योर, एंड देन उसके बाद आगे की ग्रेटफुलनेस है हमारी. जैसे हमने ये बात की थी ना कि मतलब मैं यहाँ सिर्फ इतना बात कहना चाहती हूँ कि हमारी कोई भी चीज़ ना टारगेट ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए. वेरी गुड. मतलब क्यों? क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड है तो वो माइंड से गई आगे. एक टारगेट दे दिया कि अब मैं ठीक हूँ, तब तक मैंने ये करना है. एक्चुअली जो तुम कह रही हो ना, इतनी को प्यारी बात है. ये बात ना एक स्टेटमेंट में खत्म नहीं हो सकती. ये इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. ठीक है. बिकॉज वो बात जो आप बात कर रहे हो ना, फिर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा माइंड और सोल को, देन टाइम को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. वो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, यू नो. एंड उस पे तो बेतहाशा बातें हो सकती हैं. सो बट वॉट एवर यू आर सेइंग, मतलब आपने उस चीज़ को पकड़ा. ठीक है. कि माइंड गेम नहीं, हमने सोल के साथ रहना है. तो सोल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब हम आ जाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में. तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तब तो डिजीज रह ही नहीं जाती. एब्सोल्युटली. क्या बात, बिल्कुल. ठीक है. आप यही कहना चाह रहे थे ना. टारगेट ओरिएंटेड तो हम टाइम के साथ हो गए ना, जब हम माइंड गेम्स खेल रहे हैं. अब माइंड गेम तो हमने खेलनी नहीं है, हमने तो बीइंग में रहना है. तो जब हम बीइंग में रहना है तो सारा कुछ वहीं पे डिसॉल्व हो जाता है. सो सिंपल. ये एक्चुअली ये वाली बात उस मैसेज से ही चल रही है. यस. उस बात से ही चल रही है. क्योंकि वहाँ कहीं इतनी सारी तय है इस चीज़ की. ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, क्यों हमारा एक्सप्लेन हुआ इतने अच्छे से. लेकिन अब अगली बात ये है कि अगर आपको ताउम्र हेल्दी रहना है, ताउम्र आपको कैसे रहना है, तो आपको एक कोई 6 महीने का टारगेट लेके नहीं चल सकते हैं. पॉजिटिव रहना इज नॉट अ टारगेट टू फ्यू डेज, फ्यू इयर्स. यस. और बात ये है ना कि ठीक होना किस पे एहसान है. बिल्कुल. ये कोई एहसान की बात तो है नहीं है. बल्कि इलनेस को जो क्रिएट किया वो एहसान है तुम्हारा अपने आप पे. अब ठीक ना होना, ठीक होना, ठीक अपने आप को करना, ना करना, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एहसान तो किसी पे नहीं है. वंडरफुल. बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बातें जितनी मर्जी कर लें हम, कितना आगे आगे जा सकते हैं. बट जहाँ से बात शुरू हुई थी वो बहुत ही बेहतर तरीके से बातें क्लियर हुई. दैट वन थॉट कैन क्रिएट इलनेस एंड wellness too. Thank you so much, Dr. Thank you.